पहला प्रश्न है, इष्टि शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है यज्ञ है क्या, अग्नि है क्या, पूजा है क्या या स्नान है? आंसर होगा इष्टि जो शब्द है उसका अर्थ है यज्ञ। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। आज की हमारी जो प्रश्नोत्तरी होने वाली है दोस्तों, वह अभिज्ञान शाकुंतलम नामक ग्रंथ में होने वाली है, जो एक नाटक है और जो महाकवि कालिदास द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसके प्रमुख शब्दार्थ जो हमारा चतुर्थ अंक है, उसके प्रमुख शब्दार्थ पे जो हमारी आज प्रश्नोत्तरी होगी दोस्तों, तो इसको जरूर देखिएगा, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। शब्दार्थ हमारे सिलेबस में लगा हुआ है जहाँ से प्रश्नोत्तरी आएगा। तो चलिए, हमारा इसमें जो है आज की प्रश्नों की संख्या 55 है। इसके साथ ही कुछ और हमारे शब्दार्थ है उसको भी नीचे हमने लिखा है, तो उसको भी देखिएगा और साथ में 55 प्रश्नोत्तरियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न हमारा पहला जो आपके सामने प्रमुख शब्दार्थ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, वह भी चतुर्थ अंक के। पहला ही प्रश्न है, इष्टि शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हमने आंसर बताया यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। यह पहला सही है। आगे लेंगे दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, उटज शब्द का क्या अर्थ था? उटज मतलब क्या होता है? आया था कि जो है शंकुतला अपने उटज में ननु उटज है। तो उटज शब्द का क्या अर्थ है यहाँ पे है? तो उटज का अर्थ है कोना, कुटिया, उपटन या फिर जो है उल्टा। तो यहाँ पे उटज जो शब्द है उसका अर्थ होगा कुटिया। क्या है? कुटिया। तो आंसर हमारे यहाँ पे बी सही है, प्रश्न संख्या 2 का। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 का कौन सही है? उटज का अर्थ होता है कुटिया। तो पूछ सकता है ननु उटज, तो यह जो लाइन लेकर पूछ सकता है कि उटज शब्द का क्या अर्थ है, तो आंसर हो जाएगा कुटिया। ठीक है, दूसरे प्रश्न का बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 है, हुतवह, हुतवह। ठीक है, यहाँ पे वह शब्द का क्या अर्थ है? यज्ञ है, अग्नि है, पूजा है या स्नान है? तो यहाँ पे हुतवह शब्द का क्या अर्थ है? आंसर यहाँ पे क्या होगा सही दोस्तों? प्रश्न संख्या 3 का। प्रश्न संख्या 3 का आंसर हमारा जाएगा जो है हुतवह का अर्थ है अग्नि। क्या है? अग्नि। तो आंसर हमारा सी सही है, बी सही है, जो है अग्नि, हुतवह का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 4 को। अगला है दग्धम। दग्धम शब्द का क्या अर्थ है? तो जलाना, अग्नि, पूजा या फिर स्नान। क्या अर्थ होगा दग्धम शब्द का? जलाना, अग्नि, पूजा या स्नान। प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दग्धम शब्द का अर्थ है जलाना। क्या है? जलाना। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 5 को। भाजनम शब्द का क्या अर्थ है? भजन करना, भोजन, पात्र या पत्ता। तो भाजनम शब्द का क्या अर्थ होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 5 का। यहाँ पे अर्थ जाएगा हमारा आंसर, भाजनम शब्द का अर्थ होता है पात्र। क्या है? पात्र। तो यह जो है शुकनासो उपदेश में भी आया था भाजनम, और यहाँ पर भी आया है हमारा भाजनम। तो भाजनम शब्द का क्या अर्थ है? तो पात्र हुआ। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 6 को। 6 है, भ्रष्टम शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, पूछा है भ्रष्टम शब्द जो है, प्रभ्रष्टम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रभ्रष्टम। ठीक है, तो चौड़ा, पतला, गिरना या मोटा। तो यहाँ पे प्रभ्रष्टम दिया है अपने जो है, प्रभ्रष्टम, भ्रष्ट हो गई थी कौन? अनुसुईया फूलों की टोकरी लेकर क्या हुई थी? प्रभ्रष्ट हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रभ्रष्टम का शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा गिरना। क्या हो जाएगा? गिरना। प्रश्न संख्या 6 का आंसर सी करेक्ट है। अगला लेंगे जो है प्रश्न संख्या 7 को। 7 है, प्रकृति वक्र शब्द का क्या अर्थ है? प्रकृति वक्र शब्द का क्या अर्थ है? तो स्वभाव से टेढ़ा, प्रकृति टेढ़ी, बलशाली या सुंदर भुजाएं। भुजाएं। तो यहाँ पे जो है प्रकृति वक्र, यह जो है प्रियंवदा का कथन है। प्रियंवदा कहती अनुसार हे सखी, वह क्या? प्रकृति वक्र है, स्वभाव से ही उनमें टेढ़ापन है। तो आंसर हो जाएगा स्वभाव से टेढ़ापन। क्या हो जाएगा? स्वभाव से टेढ़ापन। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर ए सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सस्मितम शब्द का क्या अर्थ है? तो सस्मितम शब्द का अर्थ पूछा है क्या है? मुस्कुराना, हंसना, रोना या फिर पहचानना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सस्मितम। तो प्रश्न संख्या जो है 8 का आंसर जाएगा सस्मितम, जो है हो जाएगा मुस्कुराना। क्या हो जाएगा? मुस्कुराना। तो यहाँ पे आंसर जो है 8 का एक करेक्ट है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 9 को। 9 है, दुहिता शब्द का क्या अर्थ है? पुत्री है क्या, दूध है क्या, पंछी है क्या या पवित्र है? तो दुहिता शब्द है वह क्या है?
तो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे दुहिता। प्रियंवदा कहती है वह क्या आपकी दुहिता पुत्री है। क्या है? पुत्री होगा। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुत्री। दुहिता शब्द का क्या अर्थ है? पुत्री। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर ए सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? अंगूठी, हंसना, ज्ञान या पहचान। अभिज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या सही हो जाएगा? अंगूठी, हंसना, ज्ञान या पहचान। तो यहाँ पे अभिज्ञान जो दुर्वासा कहते हैं, यदि वो कोई अभिज्ञान की वस्तु दिखा देगी तो वह क्या होंगे? पहचान लेंगे। कौन? जो है दुष्यंत, राजा दुष्यंत। तो आंसर हो जाएगा अभिज्ञान का क्या अर्थ है? तो आंसर जाएगा पहचान। क्या हो जाएगा? पहचान। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर यहाँ पे जो है डी सही है। आगे प्रश्न संख्या 11 है। अंगुलीयकम शब्द का क्या अर्थ है? पूछा है अंगुलीकम शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है अंगूठी है क्या, हंसना है क्या, ज्ञान है क्या या फिर पहचान है। क्या अर्थ है अंगुलिकम शब्द का? तो यहाँ पे क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या सही है? तो अंगुलिकम शब्द का यहाँ पे अर्थ है ए, यानी कि अंगूठी है। क्या है? अंगूठी है। तो आंसर 11 का एक करेक्ट है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। 12 है विनद्धम शब्द का क्या अर्थ है? विनद्धम शब्द का क्या अर्थ है? अंगूठी, पहचान, पहचानना, ज्ञान या पहचान। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या सही होगा? अंगूठी, पहचानना, ज्ञान या पहचान। तो पिनद्धम जो है पिनद्धम है दोस्तों, बी नहीं है पी है। तो पिनद्धम शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे हो जाएगा पिनद्धम शब्द का अर्थ है पहचान। जो है पहनाया। क्या पहनाया? पहनाया। यहाँ पे हो जाएगा पिनद्धम शब्द का क्या अर्थ है? पहनाया। क्या? अंगूठी को। कौन? जो है राजा जो है दुष्यंत। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 12 का जो है बी सही है। ठीक है। यहाँ पे पूरा शब्द शुद्ध यहाँ पे है पिनद्धम। ठीक है। पिनद्धम का अर्थ होता है पहनाया। ठीक। तो सही कर लीजिएगा, व की जगह प है। अगला लेंगे 12 का बी सही है। अगला प्रश्न है 13 है। 13 है यहाँ पे पेलवा शब्द का क्या अर्थ है? तो कोमल है, कठोर है, सरल है, पहचान है। तो यहाँ पे पेलवा शब्द आया है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे क्या है? आंसर जाएगा कोमल। क्या सही है? कोमल। जो है ये जो शकुंतला के लिए है, जो हमारी सखी कैसी है? बहुत कोमल है। तो 17 का ए आंसर करेक्ट है। तो 13 का ये सही है दोस्तों। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरह। 14 है नौ मालिका शब्द का क्या अर्थ है? नौ मालिका शब्द आया था। नौ मालिका जो है शकुंतला की बहन है। तो नौ मालिका कौन थी? कलिया थी, कोमल है, माला है या फिर चमेली है। तो नौ मालिका का क्या अर्थ है? शब्दार्थ की दृष्टि से नौ मालिका से किसका बोध हुआ? कलियां का, कोयल का, माला का या चमेली का। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या जो है 14 का आंसर जाएगा यहाँ पे नौ मालिका। एक वृक्ष है जो लता वाली है, उसका नाम है चमेली। क्या है? चमेली वृक्ष है जो लता के समान आमे पे चढ़ी हुई है। आम के वृक्ष पर चढ़ी हुई लता है। तो नौ मालिका एक लता वृक्ष है जो जिसका नाम है चमेली। तो नौ मालिका शब्द का क्या अर्थ है? तो अर्थ हो जाएगा चमेली। ठीक है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 15 को। 15 है भर्ता शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है। भर्ता शब्द का पूछा अर्थ क्या है? पति, पत्नी, भार्या या सती। तो भर्ता जो शब्द आया है इसका अर्थ होगा हमारा जो है पति। क्या अर्थ है? पति। 15 का ए सही है। प्रश्न संख्या 16 को लेंगे। 16 है अनुक्रोश शब्द का क्या अर्थ है? अनुक्रोश तो दयालुता, दान देना, क्रोध करना, अनुग्रह करना। ठीक है। अनुक्रोश। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अनुक्रोशा शब्द का अर्थ है यहाँ पे दयालुता। क्या सही है? दयालुता। तो आंसर यहाँ पे ए सही है। क्या सही है? ए। तो अनुक्रोशा शब्द का अर्थ होता है दयालुता। ठीक है। तो 16 के यहाँ पे जो है ए सही है। अगले लेंगे प्रश्न संख्या 17 को। 17 है औषधि पति शब्द का क्या अर्थ है? तो यह पूछ सकता है लाइन देकर कि औषधि पति जो शब्द है उसका क्या अर्थ हो जाएगा? सूर्य को कहा गया है, चंद्रमा को, अश्विनी को या किसी ऋषि को। आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 17 का? तो औषधि पति जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पे चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा को औषधि का पति कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 17 का बी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 18 है अर्कः शब्द का क्या अर्थ है? अर्कः शब्द का क्या अर्थ है? सूर्य, चंद्रमा, अश्विनी या जल देना। तो अर्क
अर्क, अर्क देना एक होता है, किसी को अर्क देना है, सूर्य भगवान को अर्क दिया जाता है। तो यहाँ पे अर्का जो है सूर्य भगवान को अर्क दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर है अर्का शब्द का क्या अर्थ है, तो सूर्य है। क्या है, सूर्य है। तो जो है आंसर ए का जो है 18 का ए सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 19 को लेते हैं। 19 है, बेला शब्द का क्या अर्थ है, सरोवर, फूल, समय या फिर चमेली। बेला पूछा है, ठीक है। तो बेला एक फूल होता है, लेकिन यहाँ बेला शब्द फूल से नहीं है, तो किससे है दोस्तों, यहाँ तो बेला जो शब्द आया है वह जो है समय से है। क्या है, समय का बोध करा रहा है। इस किताब में बेला शब्द जो है समय का बोध कर रहा है। तो 19 का सी आंसर सही है। प्रश्न संख्या 20 को लेते हैं। 20 है, कुमुदती शब्द का क्या अर्थ है। कुमुदती शब्द का क्या अर्थ है, कमल है, कुमुदनी है, चमेली या फिर फूल है। तो यहाँ पे क्या होगा प्रश्न संख्या 20 का, तो यहाँ पे कुमुदती शब्द का अर्थ है कुमुदनी। क्या है, कुमुदनी। तो 20 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। तो 20 का बी सही करिएगा। प्रश्न संख्या जो है 21 को लेते हैं। 21 है, अनार्याम चरण अचरणम शब्द का क्या अर्थ है। अनार्यम अचरणम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्यवहार करना, अशिष्ट व्यवहार करना, शिष्ट व्यवहार करना या उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, अनार्यम अचरणम का। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 21 का आंसर जाएगा हमारा जो है बी की तरफ, अशिष्ट व्यवहार। क्या है, अनार्यम जो आर्य न हो, जो अनार्य है ऐसा आचरण करना। तो अनार्यम बुरा अशिष्ट व्यवहार करना हो जाएगा। 21 का यहाँ पे आंसर बी सही है। आगे है प्रश्न संख्या 22 को लेंगे। 22 हमारा है, प्रति प्रतिबुद्धा शब्द का क्या अर्थ है, पूछा है। प्रतिबुद्धा शब्द का क्या अर्थ है, जागरण, सोकर, प्रार्थना करना, बुद्ध बनकर। तो प्रतिबुद्धा शब्द का अर्थ पूछा है। प्रश्न संख्या 22 का आंसर क्या जाएगा दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 22 का आंसर है प्रतिबुद्धा शब्द का अर्थ है जाग कर। क्या है, जाग कर। तो बी 22 का ए आंसर सही है दोस्तों। तो 22 का ए सही करिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 23 की तरफ। 3 है, आपन सत्वा पद का क्या अर्थ है। आपन सत्वा पद का अर्थ पूछा है। क्या यहाँ पे है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 का। तो यहाँ पे आपन सत्वा का क्या सही है, तो तीन यात्रा है क्या, रात्रि है क्या, 3 दिन है क्या या फिर गर्भिणी है। तो आपन सत्वा शब्द का यहाँ पे अर्थ क्या होगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपन सत्वा शब्द का अर्थ है गर्भिणी। क्या है, गर्भिणी। तो आंसर यहाँ पे 23 का डी सही हो जाता है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 24 को। 24 है, परिणीता शब्द का क्या अर्थ है। तो परिणीता शब्द का क्या अर्थ है, गर्भिणी, विवाहिता, अविवाहिता या विधवा। तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 24 का आंसर परिणीता शब्द का अर्थ होगा बी, यानी कि विवाहिता। क्या सही है, विवाहिता। तो 24 का यहाँ पे बी सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 25 को लेंगे। पावक शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पे एक शब्द आया था अग्नि में, जो है पावक जो है शब्द आया था। तो पावक शब्द जो है किसके लिए आया था, तो आया था दुष्यंत के लिए। लेकिन यहाँ पे शब्दार्थ पूछा है, पावक शब्द का अर्थ क्या होगा, यज्ञशाला, अग्नि, पूजा या फिर निशान। तो पावक शब्द का अर्थ यहाँ पे जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 25 का आंसर यहाँ पे बी की तरफ। क्या जाएगा, बी की तरफ, अग्नि। पावक शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, तो अग्नि है। तो 25 का बी करेक्ट होता है। प्रश्न संख्या 26 को लेंगे। यहाँ पे भू और कुह शब्द का क्या अर्थ है। दो शब्द आया था, एक भू और एक कुह, ये दोनों का क्या अर्थ है। तो यज्ञ है क्या, अग्नि है क्या, पूजा है क्या या फिर पृथ्वी है। भू मतलब भूमि, तो कु जो है भूमि, कु और दोनों का अर्थ हमारा हो जाएगा पृथ्वी। क्या हो जाएगा, पृथ्वी। भू मतलब भूमि होता है, तो भूमि का मतलब पृथ्वी हो गया दोस्तों। मतलब भू और कु दोनों का अर्थ पूछा है, क्या होगा, अर्थ हमारा हो जाएगा पृथ्वी। 26 का अर्थ यहाँ पे डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 27। 27 है, चुतः शब्द का क्या अर्थ है। आम्र है, महुआ है, नीम है या फिर अंगूर है। तो चुतः शब्द आया है हमारा, तो यहाँ पे आंसर जाएगा चुतः जो शब्द है उसका अर्थ है आम्र। आम्र के बीज को जो है, बीज को जो चूता कहा गया था। तो आम्र, चूत शब्द का अर्थ है आम। ठीक है, तो यहाँ पे 27 का ए सही है, आम्र। ठीक है सर, 27 का ए करेक्ट है। आगे लेंगे 28 को। शाखा शब्द का क्या अर्थ है, पूछा है। शाखा शब्द का क्या अर्थ है, काट,
कठिन, डाली या वृक्ष। क्या अर्थ है यहाँ पे? शाखा। शाखा होती है एक पेड़ की कई शाखाएं, तो शाखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? काट, कठिन, वृक्ष या फिर डाली। आंसर जाएगा डाली। वृक्ष की जो शाखाएं लिखी रहती है उसको क्या कहते हैं? डाली। तो आंसर यहाँ पे सी सही है। प्रश्न संख्या 28 का सी करेक्ट है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 29 है। नारिकेल शब्द का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट है, दे देगा लाइन उठाकर। उसमें जो नारिकेल शब्द है उसका क्या अर्थ है? आम्र है, सुगठित है, नारियल है या फिर केला है। तो यहाँ पे नारिकेल जो शब्द है ये संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ हो जाएगा नारिकेल शब्द का से किसका बोध हुआ, इसका क्या अर्थ है? आंसर जाएगा यहाँ पे जो है नारियल। क्या हो जाएगा? नारियल। 29 का आंसर यहाँ पे सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 30। सुमनशः शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो सुमनशः शब्द आया था, उसका क्या अर्थ है दोस्तों? फूलों को, फलों को, बिच्छू के या फिर वृक्षों को। तो यहाँ पे हो जाएगा जो है हमारा प्रश्न क्या है? जो है सुमनशः शब्द का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा आंसर फूलों को। क्या हो जाएगा? फूलों को। तो 30 का यहाँ पे आंसर ए सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 31 की तरफ। यहाँ पे शिखर मज्जिता शब्द का क्या अर्थ है? शिखर मज्जिता इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। शिखर मज्जिता शब्द का क्या अर्थ है? पूर्ण स्नान, कमल का स्नान, बालों को खोलना या पुष्पों को पर भौरों का जो है बैठना। तो शिखर मंजिता जो शब्द है इसका अर्थ हो जाएगा हमारा जो है पूर्ण स्नान। जो हम शिखर से यानी ऊपर सिर से लेकर पैर तक जो स्नान करते हैं उसको कहते हैं शिखा मज्जिता। ठीक है, तो इसका अर्थ पूछा है शिखा मज्जिता शब्द का क्या अर्थ है? पूर्ण स्नान करना। ठीक है, तो 31 का यहाँ पे आंसर ए करेक्ट हो जाता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 32 32 है। मंजनम शब्द का क्या अर्थ होगा? स्नान करना, मंजन करना, मुंह धोना या भोजन करना। तो यहाँ पे तो मंजनम शब्द का अर्थ पूछा है, क्या सही होगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 32 का स्नान करना, मंजन करना, मुंह धोना या भोजन करना। तो यहाँ पे होगा मंजनम जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा स्नान करना। क्या हो जाएगा? स्नान करना। जो है ऊपर की जो हमारी थी यह हमारा जो है शिखा मज्जिता यानी पूर्ण स्नान करना, मंजनम करना यानी कि स्नान करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ए सही होगा प्रश्न संख्या 32 का। तो 32 का ए सही हो जाता है। आगे लेंगे 33। छौमम शब्द का क्या अर्थ है? छौमम शब्द आया है उसका क्या अर्थ है? नवीन, नया, रेशमी वस्त्र या फिर सफेद वस्त्र। तो छौमम एक वस्त्र है जो है वृक्षों के द्वारा दिया गया था शकुंतला को, ऋषियों को। तो यहाँ पे हो जाएगा छौमम जो शब्द आया किसके लिए आया है? नवीन, नया, रेशमी वस्त्र या फिर सफेद वस्त्र। आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेशमी वस्त्र। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। छौमम शब्द का क्या अर्थ है? तो रेशमी वस्त्र। ठीक है, तो 33 का आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 34 की तरफ। 4 है लाछा रस शब्द का क्या अर्थ है? यह भी इंपॉर्टेंट है। लाछा रस शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इसका आंसर हमें लगता है सभी को करीब करीब पता होगा। तो लाछा रस शब्द का यहाँ पे अर्थ होगा महावर, रंग, मेहंदी या फिर काजल। लाछा रस शब्द का अर्थ यहाँ पे है महावर। क्या है? महावर, जो पैरों में लगाया जाता है। इसको भी जो है वृक्षों के द्वारा शकुंतला को दिया गया था। तो लाछा रस शब्द का अर्थ है महावर। आंसर 34 का एक करेक्ट है। प्रश्न संख्या 35 को लेते हैं। निष्ठयुत शब्द का क्या अर्थ है? निष्ठयुत शब्द का अर्थ पूछा है बोलने में चतुर, कठोर होना, कम बोलना या फिर टपकाया। तो यहाँ पे निष्ठयुत शब्द का अर्थ पूछा है। प्रश्न संख्या 35 का आंसर क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो है निष्ठयुत शब्द का अर्थ होगा यहाँ पे बोलने में चतुर, कठोर होना, कम बोलना या फिर जो है टपकाया। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा दोस्तों निष्ठयुत। निष्ठ जो है निष्ठयुत शब्द का अर्थ होगा टपकाया। तो यह जो है रेशमी वस्त्र, महावर और कुछ जो है गहने जो है उन वृक्षों के द्वारा क्या किया गया? निष्ठयुतः टपकाया गया था। क्या गया था? टपकाया गया था। तो यहाँ पे यही पूछा है निष्ठुता शब्द का क्या अर्थ है? तो टपकाना। क्या टपकाया है? वही रेशमी वस्त्र, गहने इत्यादि को जो है महावर को आदि को जो है वृक्षों के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर डी सही है 35 का। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 36। 36 है उद उद्भिद शब्द का क्या अर्थ है? नवीन, नया, रेशमी वस्त्र या फिर सफेद वस्त्र। तो उद्भिद शब्द का अर्थ पूछा है, यहाँ पे क्या सही हो जाएगा?
तो उद्भिद शब्द का अर्थ यहाँ पे है जो हमारा नवीन, क्या जाएगा नवीन। तो 36 का आंसर जो है ये सही है। अगला है प्रश्न संख्या 37 से अरण्य शब्द का क्या अर्थ है? वन, आरी, गांव या काटना, क्या सही है? अरण्य शब्द का अर्थ है। तो अरण्य मतलब जंगल होता है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है अरण्य मतलब होता है वन, क्या हो जाएगा वन। तो 37 का आंसर यहाँ पे एक करेक्ट है। अगला लेंगे प्रश्न संख्या 38 को। 38 है जो है सम्राजम शब्द का क्या अर्थ है? सम्राजम शब्द का अर्थ पूछा है सम्राट, समाज, समारोह या सामने। तो यहाँ पे सम्राज्यम शब्द का अर्थ पूछा है। आंसर होगा प्रश्न संख्या 38 का आंसर जाएगा ए की तरफ। सम्राट क्या है? सम्राट है। तो 38 का एक करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न संख्या 39 को लेते हैं। 39 है अयाती शब्द का क्या अर्थ है? अयाती शब्द आया है वह किसके लिए आया है दोस्तों? तो राजा अयाती के लिए, यात्रा के लिए, भ्रमण करना या यज्ञ करना, क्या सही होगा? अयाती शब्द का अर्थ। तो अयाती एक राजा है जो शर्मिष्ठा के पति थे। तो अयाती जो पुरु के पिता और शर्मिष्ठा के पति थे। तो अयाती शब्द का अर्थ यहाँ पे राजा अयाती हैं। ठीक है, जो 39 का आंसर यहाँ पे एक करेक्ट है। आगे चलेंगे 40 नंबर प्रश्न की तरफ। बैताना शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो बैताना पूछा है, उसका क्या अर्थ है दोस्तों? अग्नि है क्या? यज्ञ की, यज्ञ करना, पूजा या फिर स्नान। तो यहाँ पर जो है बैताना जो शब्द आया है उसका अर्थ है यज्ञ करना, यज्ञ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 40 का 20 सही होता है। आगे पर चलेंगे प्रश्न संख्या 41 की तरफ। वही वही शब्द का क्या अर्थ है? अग्नि है क्या? यज्ञ है क्या? पूजा है क्या या फिर हवा, क्या सही है वही शब्द का अर्थ? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या वहिनी। यहाँ पे दोस्तों वही नहीं है, वहिनी है। तो यहाँ पे इसको सही करिएगा। यहाँ पे एक और होता है इस तरह से, वहिनी। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों प्रश्न संख्या 41 का अग्नि, क्या हो जाएगा? अग्नि। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 41 का ए आंसर सही होगा। वहनी शब्द का क्या अर्थ है? तो अग्नि। ठीक है, तो 41 का ए सही है। प्रश्न संख्या 42 को लेते हैं। हव्य शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, हव्य पूछा है, इसका क्या अर्थ है? अग्नि, यज्ञ, पूजा या हवन सामग्री। तो हवि शब्द का, हव्य शब्द का अर्थ यहाँ पे होगा हवि, हवि सामग्री। जो हवि होता है, जो हवन इत्यादि करने के लिए जो सामान होता है उसको कहते हैं हवि। तो आंसर जाएगा हमारा डी की तरफ। 42 का आंसर डी सही है। हव्य शब्द का अर्थ है हवि की सामग्री, हवन करने की सामग्री। ठीक है, तो 42 का आंसर यहाँ पे डी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 43 को। 43 है प्रांत शब्द का क्या अर्थ है? नदी है, गुफा है, किनारा या फिर गंगा है। तो प्रांत शब्द का अर्थ पूछा है, क्या है दोस्तों? तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा नदी, गुफा, किनारा या गंगा। तो आंसर होगा किनारा, क्या सही है? किनारा। तो 43 का आंसर यहाँ पे सी सही है। आगे हमारा प्रश्न क्या 44 है। भगनी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? बहन है, सास है, ननद है या फिर भाभी है। तो भगनी किसको कहा जाता है? तो 40 जो है 44 का आंसर यहाँ पे आंसर जाएगा बहिन, बहिन को भगनी कहा जाता है। ठीक है, तो 44 का यहाँ पे ए सही होता है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या हम जो है 45 की तरफ। 5 है कुसुम प्रभूति शब्द का क्या अर्थ है? प्रसूति, कुसुम, कुसुम प्रसूति शब्द का क्या अर्थ है? जो है पुष्पोद्भव, फूल, पोंछकर या तोड़ना। तो कुसुम प्रसूति शब्द का यहाँ पे अर्थ हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 45 का पुष्पोद्भव, यानी कि पुष्पों का खिलना। क्या हो जाएगा? पुष्पों का खिलना। यहाँ पे कुसुम प्रसूति, पुष्पोद्भव, पुष्प का निकलना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ये सही है। 45 का ये सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 46 की तरफ। 46 है परभृत शब्द का क्या अर्थ है? परभृत कोयल, कबूतर, गवाच या फिर काक। इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, परभृत जो है वेरी इंपॉर्टेंट शब्दार्थ की दृष्टि से। परभृत शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर यहाँ पे 46 का क्या सही होगा? प्रश्न संख्या 46। आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे दोस्तों 46 का ए सही है। कोयल, प्रभृत जो शब्द आया है वह जो है आज्ञा लेते हैं जाने के लिए, तो कोयल बोलता है। परभृत जो है उस श्लोक में आया है, तो परभृत शब्द का अर्थ यहाँ पे कोयल है। तो 46 का आंसर यहाँ पे ए सही होता है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 47 को। सरोभी, सरोभी शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है,
सरोभी क्या अर्थ है? तालाब है क्या, कुआं है क्या, नहर है क्या या फिर सुंदर है। तो सरोभी शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ होगा? तो सरोभी शब्द का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों तालाब। क्या हो जाएगा? तालाब। तो आंसर 47 का आंसर यहाँ पे ए सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 48 की तरफ। मयूख तापह, ठीक है। मयूख तापह क्या अर्थ होगा? इंपॉर्टेंट है यह दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मयूख तापह का क्या अर्थ है? किरणों का ताप, अग्नि का ताप, यज्ञ का ताप या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 48 का? यहाँ पे हमारा जो सही जाएगा प्रश्न संख्या जो है 48 का यहाँ पे क्या सही होगा? आंसर की तरफ चलते हैं। 48 का हमारा जाएगा यहाँ पे ए। क्या सही है? किरणों का ताप। क्या हो जाएगा? 48 का यहाँ पे किरणों का ताप हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ए को सही कर लेते हैं। 48 का यहाँ पे किरणों का ताप हमारा सही है। 48 का ए सही है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 49 को। 49 हमारा है मृदु रेणु शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, मृदु रेणु शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है? धुआं, धूल, कोमल धूली या फिर कठोर धूली। तो यहाँ पे मृदु रेणु शब्द का अर्थ क्या होगा? मृदु मतलब होता है कोमल, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 49 का सी की तरफ। कोमल धूली को यहाँ पे मृदु रेणु कहा गया है। ठीक है, जब वो चलती है, शकुंतला जब चलती है वन में, तो उसके पैरों के नीचे जो है फूलों, कमलों के पराग इत्यादि के क्या आ जाते हैं? मृदु रेणु यानी कि कोमल धूली होते हैं। क्या होते हैं? कोमल धूली। तो आंसर यहाँ पे जो है मृदु रेणु का पूछा है, तो आंसर जाएगा सी कोमल धूली। आगे लेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पे 50। 50 है शिवा शब्द का क्या अर्थ है? तो शिवा शब्द का क्या अर्थ है? चंद्रमा, कल्याणकारी, सियार या फिर शिव जी। तो यहाँ पे शिवा पूछा है, तो तुम्हारा शिव हो यहाँ पे आशीर्वाद दिया जाता है। तो शिवा शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ होगा? तो वन देवता, आकाशवाणी इत्यादि के लिए और सभी के लिए सभी लोगों ने क्या कहा शकुंतला को? शिवम, तुम्हारा कल्याणकारी हो, तुम जो है तुम्हारा मार्ग कैसा हो? कल्याणकारी हो। तो शिवा जो शब्द आया है उसका अर्थ होगा कल्याणकारी। तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ पे जो है बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या जो है 51 को। 51 है कातरह शब्द का क्या अर्थ है? सुखी, दुखी, प्रसन्नचित या कातर होना। तो कातरह पूछा है, क्या यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? आंसर यहाँ पे कातरह शब्द का अर्थ होगा दुखी। क्या हो जाएगा? वह बहुत कातर थी। कौन? शकुंतला और उसकी सखियां। तो कातरह शब्द आया था, उसका अर्थ होगा दुखी। तो 51 का यहाँ पे जो है बी आंसर सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 52 है चुतीन शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो चुतीन शब्द का क्या अर्थ है? कोयल, कबूतर, आम या फिर चमेली। तो यहाँ पे आया था चुतीन शब्द का क्या अर्थ होगा दोस्तों? कोयल, कबूतर, आम या चमेली। आंसर जाएगा हमारा आम। चूत जो आया गया था आम और चुतेन दोनों का अर्थ होगा यहाँ पे आम। तो 52 का यहाँ पे आंसर सी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 55। 55 है दोस्तों। मंथरा शब्द का क्या अर्थ है? अलसाना, मंत्र गति, धीमी गति या तेज गति। तो मंथरा शब्द का पूछा है, तो मंथर होना यानी अलसा जाना, मंथर होना यानी अलसाना। तो यहाँ पे मंथरा पूछा है, आंसर जाएगा अलसाना। ठीक है, तो 53 का आंसर यहाँ पे जो है ये सही है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मंथरा जो पूछेगा तो आंसर हो जाएगा अलसाना। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 54 है अनग प्रसवा शब्द का क्या अर्थ है? अनग प्रसवा शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? किरणों का ताप, सकुशल प्रसव, घाव लगा या गिरना। क्या आंसर जाएगा? अनग। अनग प्रसवा शब्द का अर्थ है। तो अनग प्रसवा यानी कि जो है सकुशल प्रसव, जो है अनग कुशला हुआ था, तो अनग प्रसव का अर्थ होगा सकुशल प्रसव। ठीक है, तो यहाँ पे 54 का आंसर यहाँ पे बी सही होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 55 है। 55 प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों ब्रड़ शब्द का क्या अर्थ है? तो ब्रड़ शब्द आया था, उसका क्या अर्थ है? धुआं, धूल, कोमल या फिर घाव। तो ब्रड़ जो शब्द आया था उसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? जो तो यहाँ पे आंसर में आ जाएगा ब्रड़ जो शब्द है उसका अर्थ होगा घाव। तो यहाँ पे 55 का आंसर यहाँ पे डी सही है। आगे चलेंगे
ठीक है, तो हमारा यहाँ पे दोस्तों 55 प्रश्नोत्तरी हो चुका है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया था। तो 55 ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न बने हैं दोस्तों, तो उसको लेकर हम उपस्थित हुए थे। तो यहाँ से यदि आप इसको पढ़ लेते हैं, तो आपका जो यदि प्रश्न पूछेगा शब्दार्थ की दृष्टि से इस चैप्टर से, मतलब इस चतुर्थ अंक से शाकुंतलम के, तो आपको ज़रूर इसमें जो है सहायता सिद्ध होगा। तो कैसा लगा प्रश्नोत्तरी दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। और जो है, तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो है प्रश्नों का श्रृंखला 55 प्रश्न था। कितने था दोस्तों? 55 था। तो आप बता सकते हैं कि आपका इसमें से 55 में से कितने करेक्ट हुए, कितने सही हुए, और जो है प्रश्न उत्तरी कैसा लगा। साथ में दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार बने हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल जो है हम चाह रहे हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम से हमारा जो है शब्दार्थ हो गए हैं, हमारे बचे हैं शब्दार्थ जो है मेघदूतम से शब्दार्थ नहीं हुआ है, और प्लस जो है हमारा नीति शतकम से नहीं हुआ। तो 2 चैप्टर को हम जो है शब्दार्थ की दृष्टि से उसके प्रश्नोत्तरी को लेकर फिर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।